हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोग के लिए मैं रिवर्सिबल रिएक्शन का कुछ डेरिवेशंस लेकर के आया हूँ। केमिकल काइनेटिक्स का आपका ये मैं बताया था कल कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका 3 पार्ट उसका पढ़ना है, ठीक है। तो सीरीज़ रिएक्शन के बारे में बता दिया था जो कि कंसेक्यूटिव रिएक्शन था। पैरेलल रिएक्शन का बता दिया था जो कि आपका वहाँ पे हो गया था। और आपका लास्ट आपका है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आप लोग देखिएगा एंड नोट करते चलिएगा। बहुत ही आपका एकदम छोटा सा आज का वीडियो रहेगा। देखिएगा कैसे आपका होगा रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसा रिएक्शन है कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका के एफ रेट से, ठीक है। तो आपका क्या होगा जी, बी से तो ए में भी तो कन्वर्ट होगा ना। यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, के बी रेट से। बात समझ आ रही है ना आपका। जैसे मान लीजिए ना इस तरह का कुछ ऐसा रिएक्शन है कि आपका H2 + I2 ये मिल करके कन्वर्ट हो रहा है किस में जी, HI में, ठीक है। तो HI में कन्वर्ट हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है ना आपका, ऐसा भी तो हो सकता है, उल्टा जस्ट अपोजिट, ठीक है। कि आपका क्या होगा जी, HI जो होगा टूट करके इसमें कन्वर्ट होगा। तो इसका आपका इसमें कन्वर्सन कोई अलग रेट से होगा, इसका इसमें कन्वर्सन कोई अलग रेट से होगा। तो जो कि आपका हम लोग ऐसा कुछ ले रहे हैं। ये KF क्या बता रहा है जी, आपका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट। एंड ये आपका क्या है जी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब इससे इसमें जो कन्वर्सन हो रहा होगा तो उसके लिए जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो आपका क्या है, KB है। एंड इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा होगा इसके लिए आपका रेट कांस्टेंट आपका क्या है जी, KF है। कोई डाउट है? तो सिमिलरली आपका क्या है, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपका KF एंड KB आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को। ये आपका हो गया फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ये आपका क्या होगा जी, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KF इक्वल टू आपका क्या यहाँ पे होगा, कहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। KF इक्वल टू आपका क्या होगा जी, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। एंड KB जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा आपका जी, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, आवाज़ तो आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कुछ A कॉन्सेंट्रेशन से। मान लीजिए आपका T = 0 टाइम पे आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो होगा वो स्मॉल a होगा। तो इसका तो 0 होगा क्योंकि आपका कुछ तो रिएक्शन हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम आपका T = T टाइम पे क्या होगा आपका, ऐसा कुछ होगा, इसका X पार्ट इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये आपका X बन गया होगा, कोई डाउट है? चलिए अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, आफ्टर T = इक्विलिब्रियम टाइम पे, है ना। ये आपका क्या जी, इक्विलिब्रियम टाइम पे, मतलब आपका ऐसा टाइम जिसमें आपका क्या होगा जी, ये आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा जी आपका X इक्विलिब्रियम एंड ये आपका XE। कोई डाउट है? एकदम क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा कि इक्विलिब्रियम टाइम पे आपका क्या होगा जी, ये आपका कौन सा टाइम है जी, इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम। कोई डाउट है? एकदम बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो आप लोग को पिछले वीडियो में देखेंगे आप लोग कि कैसे यहाँ पे इस तरह का कुछ ऐसा रिएक्शन था। देख लीजिए आप लोग कि ऐसा कुछ रिएक्शन था वहाँ पे हम लोग क्या किए थे जी, B का फॉर्मेशन कैसे निकाले थे, आप लोग को याद होगा। ये K1 था, ये क्या आपका K2 था। तो जो B का जो फॉर्मेशन निकाले थे जी, dV/dt जो लिखे थे, तो क्या होता था आपका यहाँ पे रिकॉल कराता हूँ। वैसे आप लोग इसको पूरी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा जी, A से B में कन्वर्ट हो रहा है एंड B से C में कन्वर्ट हो रहा है। तो B का जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो निकाले थे, तो कैसे निकाले थे, आपका क्या होगा जी, dV/dt जो निकाले थे, क्या निकाले थे जी आपका K1 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ये तो होना चाहिए था, ये तो होना चाहिए जब आपका ये नहीं रहेगा। बट आपका इसका इसमें भी तो कन्वर्सन हो रहा है, तो मीन्स आपका इसका कुछ अमाउंट आपका क्या होगा जी, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपका क्या होगा जी, इस रिएक्शन को भी ऐसा ही कुछ रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्या होगा जी, ये आपका K1 से B में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स आपका K फाइनल इसको KF ले सकते हैं इसको। एंड B से आपका क्या हो रहा है, आपका A में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो आप इसको A लिख सकते हैं ना, यहाँ पे K भी लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका dV/dt = आपका क्या हो जाएगा, dA माइनस आपका यहाँ पे फिर से आपका क्या होगा जी, वही B ही रहेगा। ये आपका क्या हो गया, B हो गया, ये आपका क्या होगा, F होगा। बिल्कुल एकदम 100% क्लियर है ना आपका। यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रीवियस
इसी के तरह का रिएक्शन है कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर आपका अगेन क्या हो रहा है, आपका बी से ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ए से बी के लिए दिखा सकते हैं, बी से ए के लिए दिखा सकते हैं, जैसा कि पहले हम लोग दिखा चुके हैं सी के लिए, ठीक है, विदाउट है सीरीज रिएक्शन में। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का आप कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, dx/dt की जो बात करते हैं, dx/dt की जो बात करते हैं वो आपका क्या होगा जी, k1, ठीक, k1, और ये आपका a माइनस एक्स, k1 नहीं आपका kf, ठीक, और माइनस क्या करेंगे फिर जी, kb, और आपका क्या होगा जी, x हो जाएगा, कोई डाउट है ना, बात में आ रही है ना आपका। देख लीजिए आपका बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं कि b का जो फॉर्मेशन होगा dv/dt क्या लिख रहे हैं हम लोग जी, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, dx/dt क्या लिख रहे हैं, आपका b का फॉर्मेशन ना, b का फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, dx/dt। तो आपका सिमिलरली आपका क्या है का यहाँ पे dv/dt जो लिखे थे क्या था आपका जी, kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a लिख चुके हैं। फिर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि b का तो कुछ पोर्शन आपका कन्वर्ट हो रहा है a में, तो कितना हो रहा है जी, तो kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। तो सिमिलरली यहाँ भी तो वही किए हैं, ठीक है। आपका क्या होगा, kf इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकुलर टाइम पे आपका कितना है, a माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखिए तो आपका क्या होगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, kb, और इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका t टाइम पे कितना है आपका जी, x है, तो kx, कोई डाउट है, kbx एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए अब देखिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अब सोचिए एट t इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा जी, आपका इक्विलिब्रियम टाइम पे आपका रेट जो होगा जी आपका वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होता है जब का, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा आपका कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे आपको किसी भी तरीके का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। आपका इक्विलिब्रियम टाइम होता क्या है, या फिर इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है जी, तो आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऐसा स्टेज जहाँ पर आपका क्या होगा जी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन कलर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा। तो इन सब तरीके का आपका क्या होगा देखने को मिलेगा, आपको ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, आपका वो स्टेज जो होता है वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। बट आपका ये रुका हुआ, इसको ऐसा नहीं माने कि आपका रिएक्शन रुक गया है, ठीक है, रिएक्शन आपका होते रहेगा, बट आपका क्या होगा जी, इसका जितना अमाउंट इसमें कन्वर्ट होगा एट द सेम टाइम इसका आपका अमाउंट इसमें उतना ही कन्वर्ट होगा। मतलब आपका क्या ओवरऑल देखा जाए तो किसी का भी आपका कॉन्सेंट्रेशन में किसी तरीके का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, एट t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम, तो क्या होगा dx/dt इक्वल टू 0, मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, तो हम लोग इसको 0 कर सकते हैं, kf इंटू a माइनस xe लिखना पड़ेगा, देख लीजिए xe, ठीक, और माइनस kb xe इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, kb का वैल्यू निकाला जा सकता है kf के टर्म में a माइनस xe बाई xe, ऐसा कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसी को लेकर के प्रोसीड करेंगे, इसका हम लोग यूज बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए इसी को लेकर हम लोग आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, kf इंटू a माइनस kf इंटू xe और इक्वल टू kb इंटू xe, उसको उठा के इधर ले गए, ठीक है। अब देखिए तब का क्या होगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, kf a इक्वल टू kf xe प्लस kb xe, ठीक ना। चलिए अब चलिए हम लोग इधर मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ से आपका क्या होगा जी, xe कॉमन निकाल सकते हैं, तो kf प्लस kb इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका kfa, तो यहाँ से आपका kf प्लस kb इक्वल टू क्या आ गया जी आपका kfa बाई xe, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, वैल्यू निकल गया, ठीक। इसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या कहीं पे करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए तब का क्या होगा जी, आपको पता है dx/dt इक्वल टू क्या था जी, आपका करते हैं हम लोग जी, dx/dt इक्वल टू
के एफ बिल्कुल इसको ऐसा रहने देते हैं। के बी का वैल्यू अभी हम लोग देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, यहाँ पे देख लीजिए माइनस के एफ ए माइनस एक्स ई बाई एक्स ई इंटू एक्स। ठीक, चलिए अब देखिए तब का यहाँ पे क्या होगा, के एफ और फिर देखिए तब का यहाँ पे क्या होगा जी, कुछ कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, के एफ को कॉमन निकाल देते हैं। आपका क्या होगा जी, ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई एक्स बाई एक्स ई। ठीक है, ऐसा कुछ आया। अब देखिए तब का क्या होगा जी, के एफ, ये दिख पा रहा है आप लोग को, दिख पा रहा है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, एक्स ई माइनस ए एक्स माइनस एक्स ई। ठीक है, ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए तब का क्या होगा, ये एंड ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या होगा आपका जी, डी एक्स डी टी इक्वल टू के एफ और यहाँ से क्या आपका बच गया जी, ए और x माइनस एक्स ई, ऐसा कुछ बच गया। ठीक है, कोई डाउट है? और डिवाइड में था आपका एक्स ई, तो वो मैंने लिखा ही नहीं, तो आपका एक्स ई यहाँ पे है। चलिए अब देखिए आपका एक्स ई बच गया। अब सोचिए यहाँ से देखिए तब का क्या जी, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू क्या आपका, ये है लिखा हुआ के एफ माइनस के एफ प्लस के बी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आपका, इसके प्लेस पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ से के एफ प्लस के बी और इंटू एक्स माइनस एक्स ई। ठीक, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स ई इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी। ठीक है, आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिएगा आपका वहाँ से यहाँ पे देखिए x के पास आपका क्या है, नेगेटिव साइन है ना, तो x के पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो लॉग निकल करके जाएगा आपका जी, तो आपका नेगेटिव साइन के साथ आपका आएगा। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ हो गया। अब देखिए तो एट t इक्वल टू 0 टाइम, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे आपका क्या होगा जी, t इक्वल टू 0 पे बोल सकते हैं, तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा। या फिर t इक्वल टू हम लोग बात कर सकते हैं इक्विलिब्रियम टाइम पे, या फिर t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करके देखिए ना कि आपका क्या होगा, t इक्वल टू 0 टाइम पे आपका क्या होगा जी, x का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई तो कॉन्सनट्रेशन कुछ होगा नहीं, है ना, कुछ तो कॉन्सनट्रेशन होगा नहीं। चलिए तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा जी, c का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो, ये तो 0 हो चुका है, तब का क्या हो जाएगा, माइनस एल एन एक्स ई। अच्छा, यही हो गया आपका। ठीक, t इक्वल टू 0 टाइम पे आपका क्या हुआ, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए तब का क्या होगा जी, कैलकुलेट कर लीजिए आप यहाँ से, तो डाल दीजिए इसमें आपका माइनस एल एन एक्स ई माइनस एक्स इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, और सी के प्लेस पे एल एन सी डाल दिए। अच्छा, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, सॉरी एल एन सी कह रहे हैं, एल एन एक्स ई डाल दिए, इसको उठा के इधर ले आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका जी, इसको उठा के इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा आपका, एल एन एक्स ई माइनस ऐसा कुछ के एफ प्लस के बी इंटू टी। चलिए तो यहाँ से आपका टी इक्वल टू जो जगह देखिए एक्स ई, एल एन एक्स ई माइनस एक्स ई माइनस एक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग के एफ प्लस के बी निकालना है, तो के एफ प्लस के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/t, टाइम t है ना, तो 1/t आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपका क्या हुआ जी, आ गया। यही आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो आपका क्या होता है, यहीं पे एंड होता है। आप लोग देखें कि कितना आपका क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपका डेरिवेशंस था,
ठीक है ना। तो आपको इसी तरह का कुछ ऐसा डेरिवेशंस आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख लीजिएगा, आपका इसी तरह का मैंने कुछ डेरिवेशंस किया है। हो सकता है आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सके इसका डेरिवेशन, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से एकदम कंप्लीट कर लेंगे। एंड इस पे जो रिलेटेड, इससे जो रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को अपने PDF फाइल के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।